गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का 6th डे है। आज हम रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है फेरिंग्स, एल्विलाई, ट्रैकिया। तो ये तो सारे पार्ट आपके आ जाते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में। ल्यूमन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूमन आपके स्टमक का पार्ट है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ल्यूमन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम वेयर एज इज बिलोंग टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ल्यूमन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फेरिंग्स, एल्विलाई एंड ट्रेकिया आर पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर इज कॉल्ड द इसोफेगस। कॉमन पैसेज जो कि फूड और एयर का है उसे इसोफेगस कहते हैं क्या? ये ट्रू है स्टेटमेंट है या फॉल्स है? देखते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कॉमन पैसेज तो आपका फेरिंग्स होता है फूड और एयर के मामले में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। It is a wrong statement. The pharynx is common passage for both food and air. Esophagus also is known as food pipe. Is part of the digestive system. Digestive system का part है ये। That allow passage of food from mouth to stomach. ये क्या काम करता है? पैसेज प्रोवाइड करता है फूड को कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, माउथ से लेके स्टमक तक ले जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following part is known as sound box of our body system? Sound box किसे कहते हैं? वोकल गैंड को, फेरिंग्स को, लैरिंग्स को या नेजोफेरिंग्स को? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, जिसे लैरिंग्स बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन देते हैं। लैरिंग्स इज नोन एज द साउंड बॉक्स of our body. It is made of cartilage and help in production of sound, hence the name sound box. The larynx is guarded by epiglottis. इसकी सुरक्षा किससे होती है? guarded by epiglottis. Also larynx helps in regulation of our pitch and volume. यानी कि वॉइस बॉक्स हमारा जो होता है वो एक तरह से हमारी पिच और वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिर प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ग्लॉटिस ड्यूरिंग सॉलोइंग। यानी कि जब हम फूड पार्टिकल को सॉलो करते हैं, निगलते हैं, तो कौन रोकता है विंड पाइप में जाने से? तो पहला ऑप्शन है लैरिंग्स, पेरीग्लॉटिस, पोस्ट ग्लॉटिस या एपीग्लॉटिस। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing. It is thin elastic cartilaginous flap. थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइफ का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये रोक देता है फूड को कहाँ पे जाने से? एयर पाइप में जाने से। एंड इफ़ द फूड इंटर इनटू द ग्लॉटिस देन इट कैन लीड टू सर्व कफिंग एंड चोकिंग। जब भी कभी आपका फूड का पार्टिकल आपके एयर पैसेज में चला जाता है तो आपको चोकिंग होने के चांस होते हैं या खांसी आने लगती है। रीज़न यही है क्योंकि वो एयर का पैसेज है, ना कि फूड का। तो प्रिवेंट कौन करता है? ग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस से बोलते हैं।
कार्टिलेज का बना होता है। एट विच थोरेसिक वर्टेब्री डज द ट्रैकिया ब्रांच। ट्रैकिया जैसे ये है आपका, फिर ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, जिसे ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ये कहाँ पे या कौन सी वर्टेब्रे पे डिवाइड होता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, फिफ्थ वर्टेब्रे पे डिवाइड होता है। द ट्रैकिया इज द स्ट्रेट ट्यूब दैट एक्सटेंड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। मिड मतलब मिडिल पोर्शन, मिड थोरेसिक कैविटी। इट डिवाइड्स एट द फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्री into the left and right bronchi. The first division of the respiratory system occurs through trachea. ट्रैकिया ही हमारा विंड पाइप है। अब फिर ये डिवाइड हो जाता है कहाँ पे? फिफ्थ वर्टेब्रे पे। दो ब्रांचेस जाती है इसकी, लेफ्ट और राइट, जो कि आपकी लंग्स में जाती हैं, एंटर होती हैं। ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाई। ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स किससे सपोर्टेड होते हैं? तो यहाँ पे ये तो कार्टिलेज के बने होते हैं तो पता ही है, मगर इनकी इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग होती हैं इसमें। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। दे आर एक्चुअली हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द mentioned part. They are also supported by a small smooth muscle at the end of trachea. दरअसल जो ट्रैकिया होता है हमारे उसमें हाफ सी शेप की कार्टिलेज होती है, ठीक है, जो कि इनकम्प्लीट होती हैं। सी शेप होता है इसका, सी पीछे तरफ नहीं रहती, आगे तरफ रहती है, तो इनकम्प्लीट कार्टिलेज होती हैं। तो राइट आंसर इसका यहाँ पे पहला ही हो जाएगा। Which of the following is not a characteristic of alveoli? क्या कैरेक्टरिस्टिक एल्वेलाई की नहीं है? नॉट यहाँ पे पूछा गया है। थिक होती है, थिन होती है, इरेगुलर वॉल्स होती हैं, वेस्कुलराइज होती हैं। तो यहाँ पे थिन होगी, इरेगुलर वॉल्ड होगी और वेस्कुलराइज होंगी, यानी कि ब्लड की सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, क्योंकि थिक नहीं होती हैं। एल्वेलाई इज थिन, इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे गुब्बारा होता है इस टाइप का होती हैं ये। एयर सैकिने बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। इट इज़ द मेन साइट फॉर डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। यहीं पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, इसी पार्ट में। टर्मिनल ब्रोंकियाल्स गिव राइज टू एल्वेलाई। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो आती हैं वो कहाँ पे आती हैं? एल्वेलाई में आती है। लंग्स विदाउट एल्वेलाई इट इज़ डेड लंग एज दे प्ले अ मेजर रोल इन रिस्पायरेशन। क्योंकि ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज यहीं पे ही होता है, इसलिए मेजर रोल है इसका रिस्पायरेशन में। अगर ये डेड हो जाएंगी एल्वेलाई तो लंग्स कोई काम नहीं कर पाएगा। फिर है विच नेटवर्क कंप्राइजेस द लंग्स। फर्स्ट ऑप्शन है का ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स, ये भी राइट रॉन्ग होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई। ये नेटवर्क होता है, जैसे ट्रैकिया हुआ, ट्रैकिया फिर डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स फिर फर्दर बहुत ही कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और फिर ब्रोंक्यूल्स कहाँ जुड़ती हैं? एल्वेलाई में जुड़ती हैं। एक्सप्लेनेशन देते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई टुगेदर कंप्राइजेस द लंग्स। They are the main vital organ compared to other secondary part. They have a perfect network for respiration to take place. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रैकिया इज द स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू। ट्रैकिया जो होता है कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से इसकी ओरिजिन होती है और कहाँ तक जाती है? तो इसको देख लेते हैं। एंड ऑफ फेरिंग्स, मिडिल ऑफ लैरिंग्स, पोस्टीरियर ऑफ थोरेसिक कैविटी, एंटीरियर ऑफ थोरेसिक कैविटी। तो देखिए जो आपका ट्रैकिया है या विंड पाइप कहते हैं इसे, वो आगे की तरफ होता है, एंटीरियर पार्ट में होता है, सामने की तरफ। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा आपका।
Trachea is a straight tube extend up to the anterior part of the thoracic cavity. It is also known as the windpipe. The trachea connect the sound box to the bronchi. Also, it provides the passage of air. Next question है आपका, प्लूरा इज फिलिंग द ब्लैंक्स लेयर्ड. प्लूरा जो होती है, जैसे लंग्स हमारे हैं, 2 लंग्स हैं, इस पे जो है कवरिंग होती है डबल वॉल की, इसे ही प्लूरा कहते हैं. अब ये सिंगल लेयर है, डबल लेयर है, ट्रिपल लेयर है, यहाँ देख लेते हैं. तो ये डबल लेयर होती है, 2 होती हैं, एक पैराइटल प्लूरा और एक विस्लर प्लूरा. प्लूरा इज डबल लेयर्ड, इट इज़ प्रोटेक्टेड द लंग्स. आल्सो देयर इज़ अ फ्लूइड कार्ड प्लूरल फ्लूइड, इसे बोलते हैं, इसे प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो कि लंग्स बार बार आपके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, सिकुड़ते फैलते हैं, इससे फ्रिक्शन ना हो इसलिए लेयर होती है. प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जो कि फ्रिक्शन को कम करता है. प्रेजेंट बिटवीन द प्लूरा, इट रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ लंग्स. फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रिस्पायरेटरी पार्ट डज द डिफ्यूजन ऑफ गैस टेक्स प्लेस. मतलब डिफ्यूजन कहाँ होता है गैसों का, तो वो पार्ट आपका एल्विलाई है. यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा. एल्विलाई इज द पार्ट वेयर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. इट इज एक्सचेंजेस. अब यहीं पे क्या होगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम के अंदर. दे आर अरेंज्ड एज अ स्मॉल बैलून क्लस्टर थ्रू आउट द लंग्स. बैलून क्लस्टर होते हैं, बैलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका. तो ये हो गए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पायरेटरी सिस्टम की एमसीक्यू. थैंक यू.